नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे विवादित बुल्ली बाई ऐप को लेकर। तो दरअसल विवादित बुल्ली बाई ऐप मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने रुद्रपुर की एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है। जब इस युवती को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद कुछ बातें निकल करके सामने आई। ये पता चला कि युवती जो है 3 अकाउंट्स को हैंडल कर रही थी। इससे जुड़े हुए जो 3 अकाउंट्स थे बुल्ली बाई ऐप से जुड़े हुए, उन 3 अकाउंट्स को ये हैंडल कर रही थी। इसी के आधार पर ग्रुप में एडमिन के अलावा गिरफ्तार की गई युवती को मुख्य आरोपी भी माना जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने बताया है कि इस ऐप से देश विदेश के शिक्षित युवा जुड़े हुए हैं और ऐप के जरिए विशेष समुदाय की महिलाओं को टारगेट बनाया जाता है, उनके प्रति अश्लील टिप्पणियां की जाती हैं और इस तरह का काम लंबे समय से लगातार जारी था। जब बुल्ली बाई ऐप को लेकर विवाद शुरू हुआ, कई तरह के सवाल उठने शुरू हुए, तो उसके बाद इस पर जांच शुरू की गई। हाल ही में जब इस ऐप से धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश की गई तो उसके बाद स्थितियों को देखते हुए, तनावपूर्ण स्थितियों को देखते हुए इस मामले में पुलिस के साइबर सेल ने जांच की और सर्विलांस की टीम ने जांच की। उसके बाद पता चला कि कौन कौन लोग कहां से इसको हैंडल कर रहा है और इसी के सिलसिले में रुद्रपुर में रहने वाली एक 18 वर्षीय युवती, इस युवती की उम्र महज 18 वर्ष थी, जिसका नाम श्वेता सिंह बताया जा रहा है, इसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि मुख्य आरोपियों में से एक ये भी शामिल है। बताया ये भी जा रहा है कि ऐप से नेपाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु के अलावा कई प्रदेशों के कुछ शिक्षित युवा भी जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हरिद्वार में हुई धर्म संसद को लेकर। तो दरअसल हरिद्वार में हुई धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में कई तरह से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन एक तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कहीं कोई राजनीतिक दबाव पुलिस प्रशासन के ऊपर तो नहीं है। इसी बीच हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा है कि जांच अधिकारी बिना किसी दबाव के इस पूरे मामले में, यानी कि हेट स्पीच मामले में, हरिद्वार धर्म संसद मामले में जांच करेंगे। इस मामले में किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने यह भी कहा है कि फिलहाल इस मामले में विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है और वो इस मामले में जांच कर रहा है। हर पहलू पर पुलिस मुख्यालय और रेंज कार्यालय की नजर भी रखी जा रही है। हरिद्वार में दिसंबर के महीने में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसमें समुदाय विशेष के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गई थी। कई तरह से वहां पर विवादित चीजें निकल करके सामने आई थी और इस मामले में जब कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई तो डीजीपी को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए और कई जगहों पर अब मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। डीजीपी का कहना यह है कि इस मामले में बिना किसी दबाव के, राजनीतिक दबाव के जांच होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम को लेकर। तो दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड का मौसम बदल गया है। पिछले 2 दिनों से पूरे प्रदेश भर में कई जगहों पर बादल लगातार छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी भी कई जगहों पर देखने को मिली। ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों की अगर हम बात करें तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है और निचले इलाकों में रिमझिम बरसात से पूरे माहौल में ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको हम बता दें कि 24 घंटे में इसी तरह से मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आज से 1 दिन तक इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, यानी कि बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी कई जगहों पर हो सकती है। हिमपात ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकता है। जो पर्यटक स्थल है वहां पर कुछ पर्यटक भी हैं, तो हिमपात से उनके चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली है और बहरहाल इसी तरह का मौसम आने वाले कुछ दिनों तक रह सकता है। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को लेकर। तो दरअसल बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने थारू राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड के बारे में पूरा देश ये कहता है कि देवों की भूमि है। पूरे देश में से देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देश विदेश की जनता उत्तराखंड में आती है। यहाँ के लोगों को भी देवतुल्य माना जाता है। ये नितिन गडकरी ने कहा। उन्होंने कहा कि सड़क राजमार्ग से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनमें तेजी के साथ काम किया जा रहा है, चाहे वो ऑल वेदर रोड परियोजना हो, कई तरह की, कुल मिलाकर के पॉलिटिकल ही ये कार्यक्रम था। तो राजनीतिक रूप से अपनी उपलब्धियों को बताने की कोशिश की गई उनके द्वारा और उनका यह भी कहना है कि प्रदेश में जो काम है वो लगातार तेजी के साथ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उन्होंने तारीफ भी की और कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार अच्छा काम कर रही है। इस रैली में उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे। रोड शो भी निकाला गया। काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थक मौजूद रहे। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट को लेकर। तो दरअसल पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के एक बार फिर से रिकॉर्ड मामले सामने आए, यानी कि 310 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। वहीं एक संक्रमित की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक कुल कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,45,963 हो चुकी है और 111 लोगों को पिछले 24 घंटे में ठीक करके घर वापस भेजा गया है। इसी के साथ ही अब एक्टिव केस की संख्या भी प्रदेश में बढ़ गई है। 654 उत्तराखंड में एक्टिव केस पाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल की जब रैली थी तो वो भी दिल्ली जाकर पॉजिटिव सामने आए थे। मंगलवार को देहरादून जिले में 192 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल में 26, पौड़ी में 34, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में और चंपावत में
दो मामले सामने आए हैं। तो ये था उत्तराखंड का कोरोना अपडेट, ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके आप बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।